हाय फ्रेंड्स, हेलो। आज से हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी क्लास 6 में 8 चैप्टर है, जिसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। 1 to 4 चैप्टर को एक पार्ट में और 4th to 8 चैप्टर को एक पार्ट में, यानी 2 पार्ट में आपका ज्योग्राफी का पूरा कोर्स और सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा जो है वो है हमारा सोलर सिस्टम। पहला चैप्टर हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। या हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर सोलर सिस्टम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य से इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ना। तो इसमें इस चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है हमको। तो अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम चलते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फुल मून डे। फुल मून डे क्या होता है? फुल मून नाइट या पूर्णिमा। फुल मून नाइट, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, मून जिस दिन पूरा दिखाई देता है उसको फुल मून कहते हैं, ठीक है। इस महीने में एक बार होता है, ठीक है ना, और नाइट, ठीक है, ये महीने में एक बार होता है। इट इज ए न्यू मून डे नाइट या अमावस्या। एक फुल मून डे होता है जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, और एक न्यू मून डे होता है जिसको अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। ये दोनों एक बार महीने में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसके बाद चलते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, द सन एंड द मून आर एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। यानी सूरज, मून और अन्य सभी ऑब्जेक्ट जो है हमारे आकाश में जो चमकते हैं उसको सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसको खगोलीय पिंड का एक डेफिनेशन हो गया आपका, यानी सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन ये हो गया आपका। क्या हो गया? जो भी सन हुआ, मून हुआ और भी सारे ऑब्जेक्ट जो आकाश में रात के समय चमकते हैं उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, ठीक है, या खगोलीय पिंड हिंदी में कह सकते हैं। अब वैसा सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपना लाइट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। तो यहाँ दिया है सेलेस्टियल बॉडी वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ द गैस, दे हैव देयर ओन हीट एंड emit large amount of the body is called celestial body and the sun is a star। तो जिस बॉडी के पास अपने प्रकाश होते हैं, लाइट होते हैं, उसको सेलेस्टियल बॉडी को हम स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, सन क्या है? एक स्टार है, याद रखिएगा। सन क्या है? एक स्टार है। और कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन के बारे में हम लोग को क्या करना है, देखना है कि कॉन्स्टिलेशन होता है क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन यानी नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। तो while watching night in sky you can notice that pattern formed by different group of stars, these are called constellation यानी नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र हम जानते हैं, नक्षत्र बहुत एक ग्रुप होता है। नक्षत्र एक तारों का क्या होता है, समूह होता है, उसको सेलेस्टियल कहते हैं। यानी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बोलेंगे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बोलेंगे। उर्सा मेजर और बिग बियर आर वन ऑफ सच सेलेस्टियल। ये सभी सेलेस्टियल का मतलब ये सब नक्षत्र मंडल है, यानी समूह, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को हम सेलेस्टियल या हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, ये सब जो है सेलेस्टियल में सप्तऋषि भी आता है। सप्तऋषि 7 जो तारों का समूह होता है, सप्तऋषि तारा, उससे भी होता है।
अब एंशियंट जो था, हम लोग जब एंशियंट में थे, मतलब एंशियंट युग में क्या होता था कि तो तारों की मदद से हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं। एक जो है पोल स्टार, ध्रुव तारा इसको कहते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एड पोल स्टार। इसको पोल स्टार कहते हैं। ध्रुव तारा जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता था और इसको हम लोग क्या बोलते थे? पोल स्टार, यानी ध्रुव तारा बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? इसको ध्रुव तारा बोलते थे। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ध्रुव तारा है। यहाँ से एक लड़की देख रही है और ये हमेशा क्या है? नॉर्थ में ही दिखाई देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा। ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 ये सप्तऋषि है। तो एक तरह से आपको नॉर्थ मालूम हो गया तो और सारे डायरेक्शन भी क्या हो जाएंगे? मालूम हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको प्लानेट क्या होता है? ठीक है ना। तो प्लानेट एक क्लेस्टियल बॉडी है। क्लेस्टियल बॉडी है यानी खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड, क्लेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड है। प्लानेट एक प्रकार का क्या है? खगोलीय पिंड है। अब चलिए, प्लानेट क्या है? तो एक प्रकार का खगोलीय पिंड है, थिंग है, बॉडी। डू नॉट हैव देयर वन हीट एंड लाइट, जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लानेट बोलेंगे। ठीक है। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ स्टार। ये स्टार के लाइट से क्या करते हैं? चमकते हैं। प्लानेट को अपना लाइट नहीं होता है, उनके पास अपना लाइट और हीट नहीं होता है। जिसके पास अपना, वो खगोलीय पिंड, वो क्लेस्टियल बॉडी जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, हीट नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लानेट। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों को। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। मून क्या है? मून क्या है? हमारा सैटेलाइट है। मून क्या है? सैटेलाइट है। जो भी हम लाइन बताएंगे उस वो क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इट इज, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। अब सोलर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। हम किसके बारे में देखेंगे? सोलर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं। तो सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं। जैसे यहां से स्टार्ट होगा आपको मरकरी से, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद ये स्टर्न है, ये यूरेनस है और यहाँ पे नेपट्यून। ये जो आपका क्रम दिखाया गया है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के दूरी के अनुसार ये दिखाया गया है कि सन से जो नजदीक है वो सबसे पहले, सन से जो दूर है वो सबसे बाद में। ठीक है ना। तो प्लैनेट का दिखाया गया है। ठीक है ना। तो सन को जो हम कहते हैं, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो हमारा है उसका सेंटर क्या है? सन है। सन क्या है? सोलर सिस्टम का हमारा सेंटर है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क कर दे रहा हूं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हमारा क्या है? सेंटर है सन। ठीक है। द सन इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कितना दूरी पर है? 150 किलोमीटर अवे। सन जो है हमारा सेंटर है और 150 मिलियन अवे फ्रॉम द सन। सन से 150 मिलियन अवे पे है अर्थ। ठीक है। अब चलिए, प्लैनेट जो हमारा है, हमारा जो भी प्लैनेट है उसमें आपको 8 प्लैनेट होते हैं। प्लैनेट कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 प्लैनेट जो है उसको हम याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, यानी एम फॉर मरकरी, एम फॉर क्या हो गया? मरकरी हो गया। एम फॉर मरकरी, वी फॉर Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। और ये जो क्रम है, ये भी क्रम जो है सूर्य से, सन से
डिस्टेंस के अनुसार बताए गए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, तो आपको याद कर लेना है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहां से आपका ये हो जाता है, ठीक है ना, यहां तक तो आपके हो गए। अब देखिए जो हमारा अब ये सब जो है वो इलेक्ट्रिकल पाथ में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व घूमते हैं, ठीक है ना। ऑर्बिट, मरकरी इज द नियरेस्ट फ्रॉम द सन, इसलिए मरकरी सबसे पहले है, तो मरकरी जो है वो सन से सबसे क्या है, नियरेस्ट है। मरकरी क्या है, सन से सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। 88 दिन लगाता है मरकरी। मरकरी कितने दिन लगाता है, 88 दिन लगाता है। और सन से सबसे नियरेस्ट कौन है, मरकरी, 88 डे लगाता है, ठीक है। वीनस, अब वीनस जो है, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज द शेप एंड साइज आर मच सिमिलर टू द अर्थ। अर्थ के शेप और साइज के जैसा ही वीनस का शेप और साइज है, इसलिए वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ ट्विन्स, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। रिसेंटली अगस्त 2006 के बाद प्लूटो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट। हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एरोनॉटिक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसीजन टू टेक प्लूटो इज अदर सेलेस्टियल बॉडी। प्लूटो एक को हटा दिया गया, प्लूटो पहले हुआ करता था, लेकिन प्लूटो को अब क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉप प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉप प्लैनेट बोलते हैं। प्लूटो भी है और सीरस भी है, क्या है, ये सीरस और प्लूटो दोनों क्या है, ड्रॉप प्लैनेट। प्लूटो भी है और सीरस भी है, ये दोनों क्या है, ड्रॉप प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम ऑफ द सन। पहला तो था मरकरी, दूसरा था वीनस, तीसरा है अर्थ। अर्थ का शेप जो होता है वो ज्वाइड शेप होता है। क्या होता है, ज्वाइड शेप होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हमारा है मून। अब जो हमारा अर्थ जो है, अर्थ हो गया, यहां तक हो गया आपको, ठीक है ना, यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, यहां तक अर्थ हो गया। अब चलिए, ठीक, हाँ, अब जो है कि अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि जल है इस पे, 2/3 क्या है, वाटर है, इसलिए अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, 2/3 वाटर होने के कारण, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट का स्पीड 3 लाख है, फिर भी लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट। ये पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में, एक बार पूछा जा चुका है, अभी प्रीवियस ईयर पूछा गया था। तो सन को आने के लिए पृथ्वी तक बीपीएससी प्री में आया था, 8 मिनट लगता है, आपको याद रखना है। चलिए, अब उसके बाद मून जो है, मून एक अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। मून क्या है, अर्थ का हमारा सैटेलाइट है। मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, ठीक है, ये हो गया आपको। मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। तो जो भी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। तो apart from the star, planet and satellite, there are numerous teeny body. कुछ टीनी बॉडी इसके अलावा भी numerous क्या होते हैं, टीनी बॉडी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीनी पार्टिकल होते हैं हमारे सौर परिवार में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना।
दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। क्या होता है? एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे जुपिटर है। मार्स और जुपिटर ये दोनों के बीच में एक बेल्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। इस बेल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये क्या है? लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हो गया। अब चलिए एस्ट्रॉयड्स है। अब चलिए अब मेस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड्स थे और एक मेस्ट्रॉयड्स है जिसको हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। एस्ट्रॉयड्स को हम क्या बोलते थे? क्षुद्रग्रह। मेस्ट्रॉयड्स को उल्का पिंड। तो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेस्ट्रॉयड। मेस्ट्रॉयड। समटाइम द मेस्ट्रॉयड कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप। कुछ समय उल्का गिरते हैं तो ये अर्थ के नीचे आते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का बोलते हैं। अब होता है कि अगर तारों का एक हग अमाउंट ऑफ समूह होता है, हमारे जो स्टार्स होते हैं उनका एक समूह होता है। हमारे तारों का एक क्या होता है? समूह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तारों के समूह जो होते हैं हमारे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है, a galaxy is a hung system of billion of stars and cluttered in the galaxy. This million of galaxy that make universe. तो ये million of galaxy क्या बनाते हैं? हमारा यूनिवर्स बनाते हैं। गैलेक्सी में million of क्या होते हैं? तारे होते हैं। ठीक है। द मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा गैलेक्सी जो है वो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। ये मिल्की वे गैलेक्सी है, तारों का क्या है? समूह है। अब चलिए हमारा यूनिवर्स बना कैसे है एक बार ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ हुआ, फिर सोलर सिस्टम। अर्थ हुआ, फिर सोलर सिस्टम। अर्थ किस में है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में क्या है? अर्थ। तो अर्थ हो गया। उस अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। और ये मिल्की वे गैलेक्सी सभी मिलकर क्या बनाए? यूनिवर्स बनाए। तो अर्थ हो गया पहला सर्कल, छोटा, सबसे छोटा सर्कल अर्थ हो गया। सोलर सिस्टम हो गया, मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, और ये सारे मिलके क्या बना दिए? यूनिवर्स बना। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। और ये चैप्टर इसी के साथ खत्म होगा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन है, द प्लैनेट विच इज नोन एज अर्थ ट्विंस। तो मैंने बताया था वीनस को अर्थ ट्विंस बोलते हैं। विच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड nuts. So just served us nuts. So my very efficient my पहला मरकरी, Venus, Earth हो गया। All the planet move around the sun in a circular path, rectangular path, elongated path. Elongated path हो सकता है या elliptical path होगा। क्या होगा? elliptical या elongated path। तो पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। बताया था मैंने कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो करते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एस्ट्रॉयड्स आर बिटवीन ऑफ द ऑर्बिट। तो एस्ट्रॉयड्स जो है मार्स और जुपिटर के बीच थे, जो था एस्ट्रॉयड्स बेल्ट। तो उसी में a group of dash forming various pattern is called dash. A group of star forming various नहीं इसमें क्या होगा? इसमें देखना पड़ेगा। ये हग सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो ये तो याद है। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से क्लोजेस्ट क्या हो सकता है? तो हमारा क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर। माई वेरी एफिशिएंट मदर। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर
तो माई वेरी इफिशियंट मदर, तो या तो वीनस होगा नहीं तो मार्स होगा, ठीक है, या तो वीनस होगा नहीं तो मार्स होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा, वीनस है या मार्स है, हम इसको देख सकते हैं यहाँ से, ये जो डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मरकरी है, यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे अर्थ है, मार्स है। वीनस से इसका 108 और 150 यानी 42 हुआ, और इसके बीच का डिफरेंस लगभग 78 के करीब है। तो नजदीक कौन हुआ, वीनस हुआ कि मार्स हुआ, क्योंकि ये वीनस और मार्स के बीच में है, तो वीनस के नजदीक दिख रहा है ना, वीनस के नजदीक दिख रहा है ना, ये वीनस के नजदीक है ना, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 50 है, तो ये वीनस के क्या है, नजदीक, ठीक, किसके नजदीक है, वीनस के नजदीक है, ठीक है, तो यहाँ वीनस हो जाएगा, ठीक है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर वन हीट एंड लाइट, हीट और लाइट नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनके पास अपना। हाँ, तो एक ग्रुप ऑफ stars forming various pattern is called celestial body, constellation यानी नक्षत्र मंडल। A group of stars forming various pattern, एक ग्रुप ऑफ स्टार जो वेरियस पैटर्न फॉर्म करते हैं उसको हम लोग नक्षत्र मंडल यानी celestial bodies करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, पहला चैप्टर हो गया, इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर लेंगे। प्रत्येक चैप्टर मैं सोचा था एक साथ कर दूंगा, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 20-20 मिनट के प्रत्येक चैप्टर के वीडियो बना दूंगा, यानी 8 चैप्टर है, तो आपको लगभग 3 घंटे के वीडियो आपको बनेंगे, जिसमें क्लास 6 के सारे आपके ज्योग्राफी का हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।